दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल कैश ऐप डेवलप कराना चाहिए या फिर विदाउट रियल कैश। दोनों के ही बहुत फायदे और नुकसान है। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, पर उस वीडियो में काफी कमेंट्स आ रहे थे कि इसको और डिटेल में समझाओ ताकि हम राइट डिसीजन ले पाए कि हम रियल कैश एप्लीकेशन बनवाएं या फिर हम विदाउट रियल कैश ऐप बनवा के प्ले स्टोर पे पब्लिश करें। दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं, दोनों के अपने अलग अलग नुकसान भी हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान, चलिए मैं पॉइंट वाइज जाता हूं। सबसे बड़ा नुकसान अगर हम मोनेटाइजेशन मॉडल की बात करें तो रियल कैश में आप डायरेक्टली कैश ले रहे हो यहाँ पे अपने यूजर से। यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट के भरोसे बैठना है, लेकिन यहाँ पे आपको ये फायदा है कि आपका प्ले स्टोर पे रहता है, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट बना रहता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा, जो रियल कैश वाले होते हैं प्ले स्टोर पे नहीं रहते हैं, इनके प्रमोशन के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जबकि दूसरा जो एप्लीकेशन आपने लूडो का बनाया विदाउट रियल कैश, उसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे भी प्रमोशन कर सकते हो। यहाँ पे एक और फायदा है रियल कैश में, चलो ठीक है एडवर्टीजमेंट के जरिए आपको अर्निंग आ रही है, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसे भी मतलब मर्चेंडाइज रख सकते हो जहां पे आप उस चीज की चार्ज करो, या कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हो जिसके लिए आप यूजर से सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करवाओ। तो चीजें थोड़ी सी अलग है। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, रियल कैश हो या विदाउट रियल कैश हो, ज्यादा मैटर करता है आपकी प्लानिंग, आपका मोनेटाइजेशन मॉडल, कि आपने क्या सोचा है, आप क्या टारगेट कर रहे हो। देखो क्या होता है ना दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताऊं, हमेशा इस चीज को याद रखना। जब आपके दिमाग में आए कि आपको एप्लीकेशन बनवाना है या आपको एक गेम बनवाना है, तो कभी भी आप डेवलपमेंट कंपनी पर जब जाते हो ना, तो ये मत बोलो कि आपके पास क्या क्या है, या फिर मेरे को ये गेम बनाना है, आप सामने से चीजें बताओ, है ना। तो डेवलपमेंट कंपनी आपके बजट को पूछ के आपके बजट के अनुसार आपको एक मतलब चीजों और फंक्शनैलिटी को बताएगी। तो पहले आपको डिसाइड करना है, ठीक है, पहले प्लानिंग करो। आप ना हमेशा वीडियोस देखने के बाद कंफ्यूज होकर सीधा कॉल कर देते हो, और कॉल करके सारी इंक्वायरीज लेते हो, यहां से वहां से 10 जगह से इंक्वायरी लेके माइंड पूरा स्टक हो जाता है आपका। उसके बाद में फिर आप फिर से मतलब कुछ भी डिसीजन लेके लॉन्च कर देते हो, एप्लीकेशन को रन नहीं करता है। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, और ये बहुत बड़ा नुकसान आपकी वजह से होता है, बिकॉज आपकी कोई प्लानिंग नहीं है। जस्ट आपने वीडियोस वॉच किया, आपके दिमाग में क्योंकि आइडिया आया कि मेरे को गेम बनाना है, साइड में एक बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, इसके लिए आपने किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को कॉल करके परेशान कर दिया, और उनका भी टाइम वेस्ट किया, आपने अपना भी टाइम वेस्ट किया। ऐसा मत करो। जब आप वीडियोस फाइंड कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, नॉलेज लो, ठीक है, नॉलेज लो। नॉलेज बुरी बात नहीं है, नॉलेज लेके आप खुद की प्लानिंग करो। पहले आपको डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, रियल कैश में जाना है या विदाउट रियल कैश में जाना है। विदाउट रियल कैश में जाना है मतलब आप बड़ा सोच रहे हो, कुछ है ना, नेक्स्ट लेवल का सोच रहे हो। रियल कैश में क्या होता है, चीजें थोड़ी चेंज होती है। यहाँ पे कब आपका एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अर्निंग की बात करूं तो रियल कैश में आपको 1 से 2 साल लग जाएंगे अच्छी अर्निंग, अच्छी रेवेन्यू जनरेट करने में। यहाँ पे आप 1 महीने में कर लोगे, ठीक है। चीजें दोनों में थोड़ी थोड़ी अलग है। गेम तो बन के सामने यूजर के पास आने वाला, प्ले करने वाले, बट अर्निंग ज्यादा होती है रियल कैश में, क्योंकि डायरेक्टली रियल कैश आप डायरेक्टली यूजर से कैश ले रहे हो। यहाँ पे आपका आएगा, प्रमोशन होगा, यूजर आएंगे, तब आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं, दोनों के अपने अलग अलग नुकसान भी है, ठीक है। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि अगर आप पैसा कमाने के लिए सिर्फ आ रहे हो, आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेशन नहीं बनवाना है, तो आप चूज करो रियल कैश। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, मैं ऐसा ऐप बनाना चाहता हूं, ऐसा गेम बनाना चाहता हूं जिसके थ्रू मैं एक लंबे समय तक पैसा कमा सकूं, प्लस यूजर्स को अपने एप्लीकेशन में टिकाए रख सकूं, प्लस आगे चल के आपको कुछ और भी प्लानिंग है मोनेटाइजेशन मॉडल को लेके, यानी कि आप उसमें मर्चेंडाइज, एफिलिएट मार्केटिंग, या फिर उन्हीं यूजर्स को किसी अपने दूसरे एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, चीजें बहुत सारी होती है। जब आप नॉन रियल कैश में जाते हो ना, तो चीजें बहुत बदलती है। वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाने के बाद जब यूजर्स आपके पास आते हो, उन यूजर्स के डेटा से आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। आज हमारे डेटा से गूगल क्या कुछ नहीं कर सकता है। आप गूगल पे जब अपना डेटा डालते हो, डेटा को सेव करते हो, वो हमारे ही डेटा को यूज करके हमारे सामने हमारे इंटरेस्ट के एडवर्टाइजमेंट को सर्व करके बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कभी भी, ठीक है। अब रियल कैश में क्या है, गिने चुने आपके पास यूजर्स आएंगे, पैसा ज्यादा कमाओगे, बट लिमिटेड यूजर्स रहेंगे। उन यूजर्स को आप वापस किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल मतलब वो जाएंगे भी नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो जिस चीज के लिए आए वो गेम प्ले करेंगे और अपना जीतेंगे हारेंगे वो चले जाएंगे, ठीक है। बट नॉन रियल कैश में क्या होता है कि वो आते हैं, टिकते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है। और एक्चुअली एक रियल कैश का एक और फायदा है, यहाँ पे तो बार बार आ रहे हैं, बट यहाँ पे 100 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी ज्यादा बार आते हैं, ठीक है। तो चीजें कहीं ना कहीं दोनों जगह मैटर करती है कि आपका मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है। अगर आपका मोनेटाइजेशन मॉडल, आपकी प्लानिंग बहुत सही है, आपने कुछ भविष्य और फ्यूचर का कुछ सोचा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप कोई भी डिसीजन ले लो, मतलब नॉन रियल कैश एंड रियल कैश में 2-4 वीडियो देख के, एंड उसके बाद में आप फिर सोचो कि मैं किसी को भी कॉल करके पूछ के एप्लीकेशन बनवा लो, कोई ऑफर मुझे मिल जाए, कोई डिस्काउंट मिल जाए, सबसे बड़ा नुकसान है आपका, ठीक है। पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फोकस बार बार इस पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपके डिसीजन पे, क्योंकि मेरे को ना कॉल आते हैं,
कॉल आने के बाद वो यही पूछते हैं आपका सर वो गेम है, बताओ कितने में है, इतना का ऑफर चल रहा होगा, ये डिस्काउंट है, ये ले लो। मतलब चीजें वहीं पे खत्म हो जाती है, आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, चीजों को लेके आप थोड़ा सीरियस हो जाओ, ताकि जो एप्लीकेशन आप बनाओ ना, मतलब इंडिया की तरफ से ज्यादा गेम्स है, ऐसे एप्लीकेशन मार्केट में रहने चाहिए। इवन मैं तो चाहता हूँ मेरे डेवलप किए हुए ज्यादा एप्लीकेशन है, कोई भी चाहेगा, कोई भी डेवलपमेंट कंपनी हमारा एप्लीकेशन जो है डेवलप किए हुए मार्केट में ज्यादा रन करने चाहिए, कोई भी चाहता है, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ज्यादा इन सब चीजों के बारे में डिटेल में समझा रहा हूँ। हालांकि अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, अभी भी चीजों को आप समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो आप मुझे कॉल करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मुझे कॉल करो, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन इंक्वायरी करने के मतलब इंक्वायरी कॉल करने से पहले एक बार आप खुद पहले प्लानिंग कर लो, और भी वीडियोस वॉच करके। इंक्वायरी क्या है ना, आप इंक्वायरी करके फिर भी कंफ्यूजन में ही रहते हो, पहले प्लानिंग करो, उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके वो दोस्त जो कंफ्यूजन में अभी भी, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।